जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। आज हम बात करेंगे भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के जितने भी बंधु हैं, जितने भी श्रमिक हैं, उनको ऐसा लगता है कि लेबर कोड बिल पास हो जाने के बाद उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, उनका जॉब परमानेंट हो जाएगा। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। हालांकि लेबर कोड बिल से संबंधित हमने 2 वीडियो और अपलोड कर रखी है, उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, पूरा आपको जानकारी मिलेगा। क्योंकि हम कोई भी वीडियो स्टडी और रिसर्च करके ही बनाते हैं, ऐसे नहीं कोई भी चीज़ डाल देते हैं उठा के। तो ये वीडियो पे भी काफ़ी हमने मेहनत किया है, रिसर्च किया है, स्टडी किया है। अगर ये वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा जानकारी आपको मिलता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और इसी तरह का ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आई बटन का भी यूज़ कीजिए। हम बात कर रहे हैं लेबर कोड बिल जो है वो विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद भी ध्वनि मत से संसद में 19 सितंबर को पेश किया गया है, पास नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिल, कोई भी विधेयक जो है वो कानून बनने में काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरता है। जी हाँ, थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लीजिए कि विधेयक क्या है और कानून क्या है और कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी नए कानून का निर्माण करना हो या पुराने कानून में बदलाव लाना हो या इससे संबंधित प्रस्ताव या सुझाव लिखित में जो होता है, इसी को हम लोग बिल कहते हैं। तो ये जो श्रम का बहुत सारा कानून, जिसमें 44 कानून, उसको मर्ज करके 4 कानून बिल बनाने के लिए प्रस्ताव यानी कि विधेयक बिल लाया गया, उसको लोकसभा में पेश किया गया। श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अनुमति से इसको पेश किया गया। अब हम बात करते हैं कि ये ध्वनिमत क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी विधेयक पे सहमति नहीं बनती है तो उसको ध्वनि मत से पेश किया जाता है। हाँ में ध्वनि दीजिए, ना में ध्वनि दीजिए। जिसका ध्वनि ऊंचा होता है उसका मान्य होता है, तो हाँ में ज़्यादा ध्वनि हुई, इसलिए ध्वनि मत से इसको पास किया गया। अब हम थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि ये पेश हुआ है, पास भी हो जाएगा और कानून भी बन जाएगा। ये हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार है और प्रचंड बहुमत वाला सरकार है। जो भी फैसले वो लेते हैं उसको पूरा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतना विरोध के बावजूद भी कृषि और किसान से संबंधित बिल जो है वो कानून में बन रहा है। तो ये लेबर श्रमिक कानून भी बनेगा, अवश्य बनेगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी विरोध के बावजूद जो लोकसभा में पेश किया गया, इस पे अब क्या होगी, तो चर्चा होगी। इससे संबंधित सवालों को सट आउट किया जाएगा। इसके मुद्दे पे जो भी विवाद होगा उसको वोटिंग के द्वारा सट आउट किया जाएगा और आपसी सहमति से इसमें कुछ जोड़ा भी जा सकता है, इसमें कुछ घटाया भी जा सकता है। लेकिन उम्मीद नहीं है कि इसमें कुछ जोड़ा घटाया जाए, हूबहू इसको पास करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास करने के बाद ये राष्ट्रपति महोदय जी के पास भेजा जाएगा और माननीय राष्ट्रपति का जब इस पे मोहर लग जाएगा तो ये बिल के रूप में पूरे भारत में लागू हो जाए। इसके तहत आप बेनिफिट ले सकते हैं। हम ये आपको बता दें कि इससे संबंधित कुछ और जो महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बेनिफिट है, इसका हमने रिसर्च किया, स्टडी किया, वो पॉइंट आउट हम नोट करके रखे हैं। यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि इसका जो और लाभ मिलने वाला है श्रमिकों को, मालगोदाम श्रमिकों को, उसके बारे में वीडियो बनाएं, तो हम इस पे अवश्य वीडियो बनाएं। इस बिल से संबंधित एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देते हैं। वो बेनिफिट मिलेगा आपको ग्रेजुएटी की। जी हाँ, ग्रेजुएटी क्या होती है, तो ग्रेजुएटी एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन प्रोविडेंट फंड के अलावा ग्रेजुएटी भी दी जाती है। आपके सैलरी से कुछ हिस्सा कटता है, एक बड़ा हिस्सा जो है कंपनी अपने तरफ से देती है। उसके बाद जब आपका टर्म पूरा हो जाता है तो आपको ग्रेजुएटी मिलती है। वर्तमान समय में 5 साल के बाद ही ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है, लेकिन ये बिल जब पास होगा तो जो एक जानकारी महत्वपूर्ण निकल के ये आ रही है कि आपको मात्र 1 साल में ही ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। 3 बिल में एक सामाजिक सुरक्षा कोड है, उसी के तहत ये प्रावधान में जोड़ा गया है कि 1 वर्ष में ही अब कंपनी को देना पड़ेगा ग्रेजुएटी का लाभ। क्यों? क्योंकि माना जा रहा है कि अब लोगों को जो फिक्स टर्म बेसिस पे नौकरी मिलेगी, अर्थात आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 वर्ष के लिए भी हो सकता है, 2 वर्ष के लिए भी हो सकता है, 5 या 10 वर्ष के लिए भी हो सकता है।
तो जब आपको 1 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 1 वर्ष में ग्रेजुएटी की भी लाभ मिलेगी। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के तहत इसका लाभ उस सभी संस्था को देना है जहां पे वर्करों की संख्या 10 या उससे अधिक है। यदि कोई कर्मचारी वहां से नौकरी छोड़ता है या फिर रिटायर होता है, उस कंडीशन में उस कंपनी को उस बंदे को ग्रेजुएटी का लाभ देना है यदि वो नियम को पूरा करता है। अब आपको ये बता देते हैं कि नियम को आप कैसे पूरा कीजिएगा। मान लीजिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 वर्ष के लिए है। अगर आप उस कंपनी में 6 महीने से अधिक काम कर लिए तो फिर आप ग्रेजुएटी के भागीदार होंगे, उसके हकदार होंगे और आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। 1 साल ग्रेजुएटी पाने के लिए 6 महीने से अधिक आपको जॉब करना है। कि आप कहीं 2 वर्ष 7 महीने काम करते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएटी का लाभ 3 वर्ष का मिलेगा। लेकिन यदि 2 वर्ष 3 महीना करते हैं तो फिर आपको 2 वर्ष का ही मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि 6 महीने से अगर ऊपर करते हैं तो पूरा साल काउंट होगा, लेकिन 6 महीने से कम अगर जॉब कहीं करते हैं तो आपको 0 वर्ष काउंट होगा। ये जान लीजिए कि ग्रेजुएटी की जो रकम है वो आप कैसे पता कीजिएगा। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि ग्रेजुएटी की रकम पता करने के लिए अंतिम सैलरी इनटू 15/26 यानी कि 15/26 गुने कंपनी में कितने साल काम किए उसको आप गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ग्रेजुएटी अमाउंट निकल जाएगा। 1 महीने के रूप में 26 दिन काउंट होता है क्योंकि 4 दिन वीकेंड होता है, रेस्ट होता है, और 1 साल में 15 दिन का ग्रेजुएटी बनता है। मान लीजिए कि आपका लास्ट सैलरी 30,000 है तो 30,000 गुने 15/26 और उस कंपनी में आपने 5 वर्ष तक काम किया तो गुने 5, तो आपका जो अमाउंट निकलेगा 86,538 रुपये, ये आपका ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। उसी प्रकार आप जोड़ लीजिए कि अगर इसमें आप 10 साल करते हैं या 20 साल करते हैं या 25 साल करते हैं या 2 साल करते हैं, जितना करते हैं, अगर आपका लास्ट बेसिक 40,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 75,000 है, जितना हो आप काउंट कर सकते हैं। एक पेन लीजिए, लास्ट सैलरी लिखिए, गुने 15/26 लिखिए, गुने अपने कितने वर्ष काम किया वो लिखिए और आपका कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका ग्रेजुएटी अमाउंट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। साथियों, ये कोर्ट से संबंधित और भी महत्वपूर्ण लाभ श्रमिकों से संबंधित आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिए, इस पे हम एक वीडियो अपलोड अवश्य कराएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वाले का ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय